जय हिंद दोस्तों, नमस्कार और जय श्री राम। कल श्री राम जी का अयोध्या में दोबारा से आगमन हो रहा है। अपने राज्य में, अपने महल में दोबारा से राम मंदिर का निर्माण हुआ है और आप सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। और सभी अपने घर में दिवाली बनाएं, ये मेरी प्रार्थना है सभी से। और श्री राम जी का स्वागत करें, घर में पूजा पाठ करें, दिए जलाएं और सभी खुशहाल रहें, बम पटाखे फोड़ें और एक पूरा दिवाली का माहौल बना दें देश में। तो आज हम दोबारा से आए हैं और मैं सोच रहा हूँ कुछ स्टोरीज़ हम अपने चैनल पर शुरू करें, दक्ष व्यूज़ पर। अच्छा, उनसे मेरा निवेदन है, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। तो आज हम बात करेंगे, मैंने सोचा है कि हम कुछ अपने चैनल पर नया करते हैं। जो आजकल बड़े बड़े पॉडकास्ट चल रहे हैं, जो अच्छे अच्छे पॉडकास्ट हैं, तो मैंने देखा कि सभी हॉन्टेड पॉडकास्ट शुरू कर चुके हैं, क्योंकि उसमें व्यूज़ अच्छे आ रहे हैं लोगों के और अच्छी अच्छी कहानियाँ भी लोग अपनी शेयर करते हैं। और मेरा भी एक बहुत दिलचस्पी है हॉन्टेड में, किसी भी चीज़ से लेके। तो हॉन्टेड की क्यूरियोसिटी रहती है अंदर। मेरे साथ भी कुछ घटनाएं हुई हैं, थोड़ी बहुत छोटी मोटी, मतलब मैं मानता हूँ। और मैं क्या, हम सभी मानते हैं, बस नकारते हैं मन में। तो कुछ चीज़ें होती हैं जब धरती पर सरवाइव करती हैं। तो ऐसी एक स्टोरी सुनाता हूँ, मैं आज आपको बताता हूँ। ये स्टोरी है सन 1995 की। चाइना में एक घटना हुई थी। अब ये आप वहाँ का मिथ कह लो लोगों का, या रियल कह लो। इस चीज़ का शौक तो हम नहीं कर पाए हैं, क्योंकि हर स्टोरी का हम पर्सनली बस आपको सुनकर ही बताएंगे। हर पॉडकास्टर यही करता है, वो खुद जाके चीज़ों को हैंडल नहीं करता है, कोई भी सॉल्यूशन नहीं देते हैं। पर हाँ, ये माना जाता है, बाकायदा उनके रिकॉर्ड में है। चाइना का जो पुलिस स्टेशन है जिसमें वो रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, वो मैं बताऊंगा किसने वो दर्ज कराई थी, तो वो एक रिकॉर्ड में है। तो हम शुरू करते हैं स्टोरी। कम से कम इस बात को 27 से 28 साल हो चुके हैं। तो सन 1995 में 14 नवंबर की एक सर्द रात थी चाइना के अंदर। तो वहाँ एक बहुत ही फेमस बस रूट है। बहुत फेमस क्या, जैसे हमारे यहाँ बस रूट होते हैं, हमारे यहाँ बस नंबर अलग अलग चलते हैं, तो वही एक बस रूट था। इस बस रूट का नाम था। तो हम आज एक इंसिडेंट बताते हैं आपको चाइना का। जो बात है 14 नवंबर 1995 की। रूट नंबर, बस का रूट नंबर 375। तो ये बस जाती थी युआंग मिंग हुआन से, बस टर्मिनल से जियांग शान फ्रेग्रेंट हिल तक, जो इसका लास्ट स्टॉप था फ्रेग्रेंट हिल। तो इस दौरान 15 से 20 स्टेशन पड़ते होंगे इस बस के। बस यात्रियों से खचाखच भरी हुई थी और बहुत ज़्यादा सर्दी थी। दिसंबर का महीना था, दिसंबर या शायद जनवरी का महीना था। 14 नवंबर की बात है, सॉरी। तो 14 नवंबर को ये बस चली अपने युआंग मिंग हुआन टर्मिनल से और फ्रेगनेंट हिल तक। तो बस पहले पूरी भरी हुई थी, खचाखच भरी हुई थी, और जैसे 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 स्टेशन आते गए यात्री उतरते गए और बस धीरे धीरे करके खाली हो गई। अब बस में दो जन सवार थे, एक बस ड्राइवर और उनके साथ एक महिला कंडक्टर। तो दोनों जा रहे थे। तो एक दो स्टेशन बाद जो नेक्स्ट स्टेशन आ रहा था, अभी फ्रेगनेंट हिल के लिए 7 स्टेशन बचे हुए थे जब बस उनकी खाली हो गई और आधी रात का समय हो चुका था, क्योंकि ये लास्ट बस थी। और लास्ट बस होने के कारण सन्नाटा ज़्यादा था। जिस रास्ते पर ये बस जा रही थी, घने घने जंगल भी थे, गांव भी पड़ते थे, क्योंकि चाइना में भी अधिकतर हिल्स एरिया भी है और बहुत ज़्यादा एरिया उनका, जैसे हमारे यहाँ तो धीरे धीरे जंगल ख़त्म होते जा रहे, पर वहाँ आज भी जंगल पेड़ वेड़ बहुत कम काटे जाते हैं। वैसे वो बहुत पोल्यूशन करता है चाइना, पर उनकी मात्रा कम है हमारे से। जो फॉरेस्ट एरिया वो काफ़ी अपना संभाल कर रखते हैं। तो बस नंबर 375 समर पैलेस के बस स्टेशन पर रुकती है। समर पैलेस एक स्टेशन आता है, जब बस खाली हो गई तो एक दो स्टेशन बाद आया।
और इस स्टेशन से एक वृद्ध महिला और एक 19 साल का लड़का चढ़ा और एक कपल चढ़ा। तो कपल जो था वो बस ड्राइवर के पीछे जो सीट होती है वहाँ पर जाकर बैठ गया, और लेफ्ट साइड में जो विंडो सीट होती है वहाँ पर वो जवान लड़का बैठ गया और उनके पीछे वो वृद्ध महिला बैठ गई। तो बस जा रही है। तो एक दो स्टेशन और निकले। अब बस में कुल 6 यात्री सवार थे, जिसमें कि 2 बस के परिचालक, कंडक्टर, महिला कंडक्टर, और बाकी 4 यात्री। एक तो जो जोड़ा चढ़ा था, नया नया कपल, और एक वृद्ध महिला और 19 साल का वो जवान लड़का। बस दोबारा से अपनी मंजिल की तरफ चलने लगी। अंदर का माहौल एकदम शांत था। इन 6 लोगों के अलावा दूर दूर तक पूरी सड़क पे भी कोई नहीं दिख रहा था, क्योंकि सर्द रातों में कोई घर से निकलता नहीं है बिना किसी वजह से। जब किसी को कोई काम होता है बहुत ज़रूरी तभी, क्योंकि चाइना में सर्दी भी बहुत ज़्यादा पड़ती है और -2-3 डिग्री सेल्सियस तो उस रात का बताया जाता है। अब 4 स्टॉप गुजरने के बाद जब 2 से 3 स्टॉप रह गए फ्रेगनेंट हिल के, तो ड्राइवर को सड़क के किनारे, ना कि बस स्टैंड पे, सड़क के किनारे 2 लोग खड़े हुए दिखाई दिए। वो बहुत अजीब लग रहे थे। उनकी वेशभूषा सैकड़ों वर्ष पुरानी जो चाइना की ट्रेडिशन थी वो पहन रखा था उन्होंने। और फिर भी बस ड्राइवर ने बस रोक दी कि भाई रात का समय है और यात्री खड़े हुए हैं तो मैं इन्हें बस में ले लेता हूँ। अब जब चौंकाने वाली बात ये थी कि बस ड्राइवर को जब बाहर लोग दिखाई दिए तो वो 2 खड़े हुए थे, पर जब वो बस के अंदर चढ़े तो वो 3 लोग थे। तो ड्राइवर ने बोला, यार मेरे को तो, उन्होंने कंडक्टर से आपस में बातचीत हुई कि बाहर 2 लोग थे, अब ये 3 लोग कहाँ से आ गए। तो उनमें से 2 व्यक्तियों के चेहरे बिल्कुल सफ़ेद थे और एक व्यक्ति का चेहरा ही नहीं दिख रहा था, क्योंकि उसके चेहरे के आगे बाल पड़े हुए थे और वो उन दोनों के कंधों पे, मतलब बीच में था, दोनों उनके कंधे से पकड़ के उसको ला रहे थे। तो उन्होंने सोचा कोई बीमार होगा, रात में ले जा रहे होंगे, पर उनकी जो ड्रेस थी वो बहुत पुराने टाइम की थी। चेहरा बिल्कुल सफ़ेद था, तीसरे का चेहरा बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा था। तो वो फिर भी वो तीनों जाके बस की पिछली सीट पर जाकर बैठ गए। अब बस नंबर 375 यहाँ से आगे की ओर बढ़ती है और वृद्ध महिला जो थी वो बार बार पीछे मुड़ के देख रही थी। और अगला स्टॉप आता है, यंग कपल वहाँ उतर जाता है। अब बस में कुल 7 लोग सवार थे, और बस के दोनों कर्मचारी, 3 लोग वो जो पीछे बैठे और 2 वृद्ध महिला और एक जवान लड़का। जब वृद्ध महिला बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी तो उसको कुछ अजीब लगा वृद्ध महिला को, और बहुत देर तक वो बहुत ज़्यादा डर गई जब उसने कुछ ऐसा देखा कि वो बहुत ज़्यादा डर गई। अब वृद्ध महिला कहे कैसे, जो उसने देखा वो बस कैसे रुकवाए, तो उसने एक तरकीब लगाई। वो 2-3 किलोमीटर ही आगे बढ़ी थी बस, तो उसने तरकीब क्या लगाई, वो जो आगे लड़का बैठा था उससे लड़ने लगी बहुत तेज तेज, ताकि जिससे बस रुक जाए। अब तो बस की कंडक्टर जो थी, महिला कंडक्टर, उसने पूछा कि आप क्यों लड़ रहे हैं। तो उसने बोला कि इस लड़के ने मेरा पर्स चुराया है। अब लड़का एकदम अचंभित, वो कह रहा है मैं आगे बैठा हूँ तो मैंने तो कोई पर्स नहीं चुराया, ये आप खामोखा मेरे पर इल्ज़ाम लगा रही है। तो वो जानबूझ के और तेज तेज लड़ने लगी कि जिससे कि बस रुक जाए और हम इस बस में से उतर जाए। अब जल्दी में उसने इतना तेज शोर मचाया कि बस कंडक्टर से उनने बस रुकवाई और बोला कि मैं पुलिस स्टेशन तुम्हें लेकर चलूँगी, वहाँ कंप्लेन करूँगी। वो दोनों उसी बस स्टैंड पे, एक बस अगले बस स्टैंड पर रुक गए। अब लड़के ने बोला कि मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है, तो आपने मुझे बस से क्यों उतारवा लिया। तो वृद्ध महिला ने बोला कि मैंने तुम्हारी जान बचाई है, अगर हम उस बस में जाते तो हम सब मारे जाते। तो उस लड़के को कुछ अजीब लगा, उसने बोला ऐसे कैसे, आपको कुछ, मतलब आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं। तो उसने बोला आप, तुमने उन 3 लोगों को देखा जो पीछे थे। कह रहे नहीं। तो कह रहे तुम उन्हें देखते, उनका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद था और जब मेरी नज़र उनके पैरों पर गई तो उनके पैर ही नहीं थे।
इस बात पर लड़के को कोई विश्वास नहीं हुआ। तो लड़के ने बोला नहीं, आपको शायद वहम हुआ हो ऐसा। पर उसने बोला नहीं, मैं बहुत टाइम से, मेरी उम्र बहुत ज़्यादा है, मैं बहुत लोगों से अलग अलग टाइम पर मिलती भी रहती हूँ, मुझे लोगों की पहचान है। वो कोई आम आदमी नहीं थे, वो कुछ अजीब था जो मुझे लगा, और मुझे लगा कि मुझे तुम्हारी भी मदद करनी चाहिए, इसलिए मैंने तुम्हें उस बस से निकाला। और अब हम बस तुम मुझे अब एक काम की करो कि मुझे पुलिस स्टेशन ले चलो। तो पुलिस स्टेशन गए वो दोनों, और वृद्ध महिला ने जो बस में हुआ पुलिस स्टेशन में ये बयान दर्ज कराया कि बस में 3 लोग अज्ञात थे और वो मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। तो इसमें पुलिस वाले भी हंसने लगे कि माता जी ऐसा कुछ नहीं है, ये आपका वहम है। और फिर भी उन्होंने वो कंप्लेन लिखी भाई 375 बस के बारे में उन्होंने लिखा कि हाँ चलो, उन्होंने एक छोटी सी कंप्लेन लिख दी। अब वो वृद्ध महिला और वो लड़के अपने घर चले गए। अब उससे यही है कि लोग उनके मजाक बनाएंगे, तो अब बनाए। पुलिस स्टेशन में वो रिपोर्ट दर्ज हो चुकी है। अब नेक्स्ट डे क्या होता है, खबर आती है कि बस नंबर जो अपने टर्मिनल पर पहुंची ही नहीं है, वो 375। तो ये खबर धीरे धीरे फैल गई। फिर पुलिस ने भी इस चीज़ में तहकीकात करी कि 375 बस कब हुआ क्या। और कल ऐसे ऐसे एक वृद्ध महिला ने भी इसके खिलाफ, उसने बोला कि बस में कुछ अजीब लोग थे, तो उस पर कार्रवाई शुरू हुई। तो अगले दिन 16 नवंबर को पुलिस ने इस में तहकीकात शुरू की। अब तहकीकात में ये पाया, जो आज भी मतलब एक मिथ है या रियल है वो तो हमें नहीं पता, ये मतलब हर जगह इस बात का प्रचलन है कि वो बस जहाँ उन्हें फ्रेगनेंट हिल में पहुंचना था, तो बस का जो फ्यूल था, तो सरकारी बस थी, सरकारी बस को एक लिमिटेड फ्यूल दिया जाता है कि जिससे कि वो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक पहुंच जाए जहाँ उसको जाना है, फिर वो वहाँ से दोबारा भरवाते हैं और वापस आते हैं। तो ये उससे थोड़ा बहुत आगे चली जाएगी। पर वो बस उन्हें नेक्स्ट डे मिली, एक कॉल आया, एक फ्रेगनेंट हिल जो लास्ट स्टेशन था वहाँ से वो बस 100 किलोमीटर दूर मिली, जहाँ पर बहुत घना जंगल था, और वहाँ पर एक तालाब के अंदर वो बस डूबी हुई मिली। तो बताया जाता है कि भाई अब वो बस जब निकाली गई बाहर, तो उसमें बस कंडक्टर, महिला कंडक्टर और बस का चालक, उन दोनों की लाशें मिली। उसके अलावा वो 3 लाशें भी उन्हें मिली जो बस में लास्ट टाइम उस स्टेशन से चढ़े थे, जो अज्ञात और अजीब दिखाई दे रहे थे। और अब इसमें 5 लाशें तो मिली, पर अजीब ये है कि जो 2 लाशें डूबी हुई थी वो एज इट इज थी, एक दिन में कुछ भी नहीं होता है बॉडी का, सिर्फ वो वाइट पड़ गई थी, पानी भरने से फूल गई थी। पर जो 3 बॉडियाँ थी, वो 3 बॉडियाँ कंकाल के रूप में मिली उन्हें, जिसमें आधा मांस चिपका हुआ था उनके शरीर से और आधा नहीं। तो वो ऐसा डॉक्टर ने बताया कि ये जो बॉडीज़ हैं 3, ये आज से कम बहुत टाइम पुरानी बॉडी है वो, जो उनका डीएनए वगैरह टेस्ट किया गया, हड्डियों का कुछ वो सैंपल लिया, तो उन्होंने काफ़ी टाइम पुराना उन्हें बताया कि आज से 200, 300, 400 साल पहले का ये इनके मृत शरीर है। और पर इस बात पे पुलिस तो नहीं करती यकीन, पर ये आज भी रिकॉर्ड में लिखित है। और बस नंबर 375 में आज भी लोग बैठने से डरते हैं रात में। लास्ट में बताते हैं कि वो रात को बस खाली ही जाती है प्रेग्नेंट हिल तक, जहाँ से उसका जुआंग कौन सा स्टेशन है, उनके नाम भी अजीब होते हैं, लेना भी मुश्किल है। तो ये एक स्टोरी थी जो मैंने आपसे शेयर की। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और कमेंट कर देना, कमेंट करेंगे तो अच्छा लगता है। और हम ऐसी रहस्यमयी और हॉन्टेड और रहस्यमयी दोनों कहानियाँ आपको सुनाएंगे। मैं अब सोच रहा हूँ कि अच्छी अच्छी कहानियाँ आपको लाऊं, और जिससे आपको दिलचस्पी बढ़े इन चीज़ों में, मेरी तो बहुत है। और हॉन्टेड जो है सभी को पसंद आता है, एक क्यूरियोसिटी होती है, चाहे ये सच होती हो ना होती हो चीज़ें, पर मज़ा आता है। और आपको भी मज़ा आया हो तो मुझे बताना, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। दक्ष व्यूज़, ये है दक्ष व्यूज़ हमारे।
तो दक्ष क्विज को सब्सक्राइब कर दें और फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अगली और अच्छे से कहानी की तैयारी करेंगे और धीरे धीरे हम अच्छी अच्छी कहानी आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपना ख्याल रखें। गुड नाइट, लाइक भी कर गुड देना। इवनिंग।